हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स टॉपिक के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझना। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर दिखाऊंगा, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए, आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओ। तो पहले समझते हैं कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर आपको साइंस को इंटरचेंज करवाया जाता है। लाइक कि आपको बताया जाएगा कि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब फिर आपको इक्वेशन एक दी जाएगी, वहां पर आपको बताया जाएगा कि आप सॉल्व करो। फिर वहां पर आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, क्या करना है, यही सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक क्रैकीफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आज ही इंस्टॉल करो। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेके एसएसबी या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू टेस्ट, लेटेस्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है। ऊपर से आपको डेली वहाँ पर न्यू जॉब नोटिफिकेशन भी मिल जाती हैं, ताकि आप अप्लाई कर पाओ। तो अभी जाके इंस्टॉल करो। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि सबसे मेन जो रूल इसमें है वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो पहला रूल और आखिरी आप रूल समझो, ये है बडमास रूल। हर एक क्वेश्चन, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उस पर आपको बडमास रूल लगाना है। बडमास रूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो बॉडमास है, ये बडमास नहीं है, ए नहीं है, पहले ये BODMAS है। इसको आप याद रख लेना। यहाँ पर हर एक लेटर का एक मीनिंग होता है। जैसे कि बी का मीनिंग है ब्रैकेट्स, ओ का मीनिंग है ऑर्डर या पावर का, डी का मीन्स है डिवीजन, एम का मीन्स है मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन, एस का सब्ट्रैक्शन। ये आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेप आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो स्टेप इसमें आता है वो है डिकोड। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। लाइक जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, फिर आप लिखोगे जो वहां पर क्वेश्चन में बताया गया होगा। लाइक कि प्लस को बताया गया, ये माइनस है। अब आपने डिक्लेयर किया, जहां पर आपको प्लस दिखेगा वहां पर आपको माइनस लिखना है। इसको बोलते हैं हम डिकोडिंग। दूसरा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है, जो आप चेंजेस करोगे, लाइक कि प्लस को माइनस में कन्वर्ट करोगे, माइनस को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे। वो मैं क्वेश्चन आपको सामने दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। वो जो सारे आप चेंज करोगे, वो आपको एक फॉर्मेट में लिखने हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अप्लाई बॉड मास, ये जो रूल है ये आपको फिर अप्लाई करना है उस क्वेश्चन पे। फिर आपको सॉल्व करना है और आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। आप समझो कि आपको जो एग्जामिनर होता है वो एक क्वेश्चन डालता है। वो क्या करता है, वो क्वेश्चन आपको देता है, थोड़े से चेंजेस के लिए बताता है। आप वो बडमास रूल अप्लाई करना भूल जाते हो और आपको एक आंसर मिल जाता है। वो आंसर उन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ होता है, तो आप सोचते हो शायद हाँ मैंने ठीक किया है, आप वो करेक्ट करवाते हो। लेकिन आपने अगर बडमास रूल अप्लाई नहीं किया, तो आप समझो जो भी ऑप्शन आपका आ जाए वो गलत ऑप्शन है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे ये करना है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे। यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इफ प्लस मीनस एक्स, एक्स यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई, माइनस मीनस प्लस, और मल्टीप्लाई मीनस डिवाइड एंड डिवाइड मीनस माइनस। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये। इसी वजह से यहाँ पर बंदा अगर दिमाग में सोचना बैठे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन फुल्ली गलत हो जाएगा। नीचे हमारा दिया गया है एक, लाइक यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ये वाली चीजें ऐड ऑन करके। अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप मुझे ख्याल रखना कि मैं कैसे करूंगा, ये इसी तरीके से भी आपको भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें यह बताया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जहां पर भी हमें प्लस दिखे, तो वहां पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें प्लस दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में डिक्लेयर करेंगे। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस। जहां पर भी माइनस है, यहाँ पर इसको हम प्लस बनाएंगे। आप ये याद रखो, जहां पर भी माइनस है वहां पर प्लस। जो आपने चेंज किया उसको नहीं करना है, जो यहाँ पर इक्वेशन में है उसी को आपको चेंज करना है। तीसरा है यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन मीनस डिवाइड। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारा किसी जगह है नहीं, तो इसको स्किप करेंगे। और यहाँ पर दिखाया गया है डिवाइड मीनस माइनस, तो यहाँ पर डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यूज। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या है, 20 प्लस
क्योंकि यहाँ पर हमने अब प्लस लाया, फिर 8 है। आप ये समझो, फिर प्लस की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, ये 4। फिर क्या है, यहाँ पर डिवाइड की जगह हमने क्या किया अब यूज, माइनस, माइनस 2। यहाँ पर जब इतना हमने किया, अब आप समझो हमारे पास सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है। अब डायरेक्टली हमें इसका सोल्यूशन नहीं निकालना है, अब हमें बडमास रूल यूज करना है। बडमास रूल क्या होता है, BODMAS। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बॉडमास यहाँ पर रूल लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट किसी जगह है नहीं, तो ये वाला हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई ये ऑर्डर नहीं है, कोई स्क्वायर रूट या कुछ नहीं है, तो ये वाला भी हमारा स्किप हो जाएगा। डिवाइड भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो ये भी स्किप हो जाएगा। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 20 प्लस करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 32। यहाँ पर -2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन, एडिशन करके 32 प्लस 2 कितना हो गया, 34। फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे -2। 32 प्लस 2 हो गया 34, माइनस करेंगे 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 32। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 32। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ इंटरचेंजिंग साइनस पे। तो इंटरचेंजिंग साइनस क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि हमें यूजुअली इनकरेक्ट इक्वेशन दिए जाते हैं। वहां पर हमें साइनस को चेंज करना है, नंबर्स के साथ वहां पर दिया गया होता है साइनस, हमें उनको स्वैप करना है इक्वेशन को सही करने के लिए। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बडमास रूल आप समझो हर जगह आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आप समझो। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, विच टू साइनस शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर इक्वेशन है 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपको इन तीन में से आपको देखना है कि कौन सा वाला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, जिसकी मदद से हमें क्या होगा कि ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन सी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको एक एक करके तीनों को सॉल्व करना है, फिर जो वाला सही रहेगा वही आप यहाँ पर ये करोगे, करेक्ट करोगे। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि हम ऑप्शन सी ले रहे हैं, प्लस को हम एक्स से करेंगे, मल्टीप्लाई से करेंगे कन्वर्ट। लाइक वहां पर ऑप्शन सी क्या था, प्लस एंड एक्स, तो हम प्लस को क्या करेंगे, एक्स से कन्वर्ट। तो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो हमें पता है कि एक तो हमें प्लस स्वैप करना है एक्स के साथ, तो हमने यहाँ पर प्लस था, इसको हमने कन्वर्ट किया एक्स के साथ, और यहाँ पर हमारा डिवाइड यही रहेगा। माइनस को हम माइनस ही रखेंगे, एक्स को हम डिवाइड स्वैप करेंगे किससे, प्लस के साथ, क्योंकि हमें स्वैप करना है। अगर प्लस होगा तो उसको एक्स के साथ, एक्स को स्वैप करना है प्लस के साथ। अब हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10। अब जब हम इस पे बॉडमास रूल करेंगे अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ना ही पहले ब्रैकेट है, ना ही यहाँ पर कोई रूल ये ऑर्डर है या पावर है, ना ही यहाँ पर किसी जगह डिवाइड है, डिवाइड भी है एक जगह। 1 सेकंड, ये भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे। तो आप समझो यहाँ पर 10 इंटू 10, जब यहाँ पर हमारे पास है 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 प्लस 10। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 डिवाइड बाई 10 माइनस 10 प्लस 10। जब हम 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 10। 10 माइनस 10 प्लस 10, यहाँ पर क्या होगा, 10 और 10 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू इक्वल टू 10। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम ये सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल का फॉलो करके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेटर सब्स्टिट्यूशन पे। लेटर वाला जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये एक एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हमें बताया गया होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन डिक्लेयर किया गया होता है पी से या एक्स से या किसी और लेटर के साथ। आपको क्वेश्चन में ही बताया गया होता है। जब आप वो लिखोगे, लाइक अगर आपको बताया होगा P इज एक्स, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, P इक्वल टू एक्स करोगे हमेशा। जहां पर भी फिर इक्वेशन में आपको P दिखेगा, वहां पर आप मल्टीप्लिकेशन लिखोगे। तो ऐसे आप समझो, P मीनस Q प्लस Q मीनस एक्स, इस तरीके से आपको दिखाएंगे। मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन एक दिखाता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, इफ एल मीनस प्लस, पी मीनस एक्स, एम मीनस माइनस एंड क्यू मीनस डिवाइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p 2l 5m
5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम p का देखेंगे, p का वैल्यू क्या है? यहाँ पर p मीन्स x, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई रखेंगे। यहाँ पर दूसरा है m मीन्स माइनस, तो m कौन सा है? यहाँ पर m, इसको हम माइनस से कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर तीसरा क्या है? l, l मीन्स प्लस, तो l को हम प्लस के साथ ये करेंगे। अब आप देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई। 10 p की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे यूज, तो मल्टीप्लाई 2 तो 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास l, l को हम प्लस से कन्वर्ट करेंगे। और 5 5 की जगह रहेगा मल्टीप्लिकेशन m, मैंने m हमने किससे कन्वर्ट किया? माइनस के साथ। और 5 हमारा 5 के साथ ही रह गया। अब हमें क्या करना है? बर्डमास रूल अप्लाई करना है। पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो 10 इंटू 2 क्या हो गया? 20, 20 प्लस 5 माइनस 5। तो यहाँ पर 5 और 5 कट हो जाएंगे, तो हमारे पास 20 ही रहेगा आंसर। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या रहेगा? 20। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको कुछ टिप्स मैं देता हूँ जिसकी मदद से क्या होगा कि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। सबसे पहली टिप ये है कि आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बर्डमास रूल फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूशन पहले करना है, लाइक ऑर्डर देना है, सब कुछ करना है, फिर आपको बर्डमास रूल का फॉलो करना है, फिर सॉल्व करना है। दूसरा यहाँ पर है कि आपको दिमाग में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको हमेशा इन क्वेश्चंस को लिखना है। तीसरा यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रीड केयरफुली क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही वहां पर ट्विस्ट होते हैं। वही क्वेश्चन ही आप गलत पढ़ोगे तो आंसर तो डेफिनेटली गलत आ जाएगा। आई होप ये टॉपिक अब आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो क्रैकिफाई ऐप आज ही इंस्टॉल करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा क्रैकिफाई ऐप की, आज ही ज्वाइन करो। वहां पर आप एग्जाम की प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।